जी फीलिंग्स देख लेते हैं कलेक्टिवली। द फूल कार्ड इन रिवर्स। तो अभी तक आप लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे थे इस पार्टनर के प्रति क्या है। आपके पार्टनर इस चीज को नहीं समझ रहे थे कि आपके इमोशंस कितने गहरे हैं उनके लिए। तो ये प्रॉब्लम चल रही थी और तो ये प्रॉब्लम कम्प्लीटली एंड होगा बिकॉज आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे कि इस इंसान के जीवन में मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है आप बहुत इमोशनल हो तो आपको वो इमोशनल स्ट्रेंथ दिखानी होगी, इस इंसान के लिए एक पिलर बनना होगा। लाइफ में कोई भी सिचुएशन इसके चल रहा हो या इनके चल रहा हो, आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो हमेशा इमोशनली इस इंसान के लिए रहेगा अवेलेबल, अंडरस्टैंडिंग आप रहेंगे। आपके मन में ये था कि कहीं मेरा यूज तो नहीं हो रहा है मेरे इमोशंस का, पर आप समझेंगे कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो यही डिमांड होती है। और ये जो पार्टनर आपके हैं वो काफी इमोशनल है, तो उनको डिमांड ही ये है कि कोई ऐसा पार्टनर हो जो मेरे को इमोशनली समझ सके। और आप उनके लिए वो पार्टनर है, तो आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे थे कि जब किसी के इमोशंस का भार आपके सर पर हो तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आपको बहुत सोच समझ करके, बहुत होश में बात करना पड़ता है और बहुत सोच समझ करके उस इंसान से कुछ भी बोलना पड़ता है, बिकॉज जिससे जितना गहरा प्रेम होता है उसकी बातों का उतना बुरा लगता भी है। ये आप समझेंगे और उस इंसान के फैमिली से, उसके जीवन में जो जिम्मेदारियां हैं वो आपको बांटनी भी पड़ेंगी। आपको बहुत कुछ सोच समझ कर चलना होगा। सारी समझदारी आपके अंदर आ रही है। इसके अलावा उस पार्टनर के मन में ये आ रहा है कि आप शुरू से ही बहुत सही थे। उन्होंने बस आपको बाहरी आवरण पर या आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फ्रेंड्स के कहने पर आपको जज कर लिया था, वो गलत था। तो एक बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग आ रहा है आप दोनों के बीच में। क्रश वाला सिचुएशन था। अगर ये मैरिड लाइफ का भी सिचुएशन है या अगर कोई थर्ड पार्टी में भी ये सिचुएशन आपसे मैच कर रही है, तो आप दोनों की करंट फीलिंग्स ऐसी ही चल रही है। कलेक्टिव रीडिंग है, सो इट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर यू और एक टाइमलेस रीडिंग है।